Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कल मैग्नेटिक फील्ड बताया था ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर लूप। देखिए, सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहली बात, आप ये देखिए, ये कोई सर्कुलर लूप है। ये दो फिगर आपको याद रखनी है जनरली। ये दो फिगर, एक में मैंने करंट दिखाई क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एक में करंट दिखा दी क्लॉकवाइज। तो क्या है, वो सर्कुलर लूप हो, स्क्वायर लूप हो, रेक्टेंगुलर लूप हो, कोई भी लूप हो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखिए आप यहां पर टेंजेंशियल, ये आप एक बनाइए टेंजेंट करंट की डायरेक्शन में, राइट। अपने राइट हैंड को लीजिए, थंब को इसके पैरेलल कीजिए और फिंगर को टुवर्ड्स द सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इस तरह की डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड डायरेक्शन में है। जरा यहां की बात करिए, देखिए टेंजेंट ड्रॉ की, फिर वही राइट है, थंब को उस डायरेक्शन और फिंगर को उस डायरेक्शन, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो है प्लेन के, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्रॉस बना देना। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाली है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। एक बात तो क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the plane of loop। कोई भी लूप हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा, ये एक चीज, अगर करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है डॉट वाला। ये 3 पॉइंट अगर आपको याद रहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता आपका।
these 3 points. Magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. क्लॉकवाइज करंट है क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज है डॉट। जल्दी से ये फिगर आप बना लेंगे। इन फिगर के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये फिगर जरूर बनाइए। अब आपके पास आता है, ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखिए देखिए ये हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है, कोई भी सिंगल टर्न की सर्कुलर कॉइल है। ये कॉइल है, सिंगल टर्न की कॉइल। रेडियस आर, पॉइंट इधर ले लिया और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, आई डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस कॉइल से क्या ये एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट है, हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। कोई भी करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है लाइक ए मैग्नेट। हमेशा इसके नीचे एक मैग्नेट बना लीजिए। ये मैग्नेट बना लिया। जब हमने एक मैग्नेट बना लिया, हम यहां से देखें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जब करंट होगी तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इट इज द साउथ पोल और इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये कॉइल एक मैग्नेट बन गई और हमेशा याद रखिए पॉइंट है, आप इधर से देखेंगे नॉर्थ पोल साउथ। ये हुआ। आप बताइए डाइपोल की एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाइए, डाइपोल की एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिना कुछ सोचे समझे साउथ से नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी एक्सिस पर पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो देखिए अब आप बताइए इसके लिए, जब ये मैग्नेट बना तो नॉर्थ पोल, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, B इज इक्वल टू μ0 I R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, होल टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर मुझे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, सिंगल टर्न हो, और अगर n टर्न है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आगे देखिए,
इसको मैंने सेंटर ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, जब इस पॉइंट को मैं सेंटर पर लाऊंगा x बिकम्स 0, x को 0 पुट कर दीजिए, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा μ0I अपॉन 2r, ये फॉर्मूला आ जाएगा। सेंटर के लिए x की वैल्यू 0, सेंटर के लिए x की वैल्यू 0, फॉर सेंटर x बिकम्स 0। बोलिए, तो ये आपको एक तरीके से समझ में आना चाहिए कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल से निकालते हैं। अब देखिए इसका स्पेशल केस, नेक्स्ट लिखिए, एक फिगर बनाइए। मैंने एक ये सर्कुलर लूप बनाया, इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर। ये लूप कंप्लीट नहीं है, ये इसकी एक आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है, इसमें मान लीजिए करंट I फ्लो कर रही है, ठीक। दिस सर्कुलर आर्क सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द सेंटर, सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द सेंटर, ठीक। ये करंट कैसी है बताइए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको भी पढ़ाया था क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन μ0 I अपॉन 4r μ0 I अपॉन 4 पाई I अपॉन r, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r इज द रेडियस, इनटू अल्फा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, बहुत जगह यूज होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, अल्फा। अब देखिए ये फॉर्मूला सही कैसे है, अगर ये कंप्लीट रिंग हो तो अल्फा की वैल्यू 2 पाई हो गई और 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, वही फॉर्मूला आ जाएगा। अल्फा को आप रेडियन में रखेंगे, अगर अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है तो आपको 30 डिग्री नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है π/6, π/6। याद रहे अल्फा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, यू कैन राइट इज π/4। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है तो आप लिखेंगे, 60 डिग्री है तो अल्फा की वैल्यू आप लिखेंगे π/3। अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आप लिखेंगे π/2। अल्फा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो आप लिखेंगे वैल्यू पाई। इस तरह से लिखते चले जाएंगे आप। एक 90 डिग्री का मतलब π/2 है। तो अल्फा इस तरह से लिखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर आप एग्जाम्पल नोट करें, लिखिए एग्जाम्पल फर्स्ट। एक तरीके से फर्स्ट प्रॉब्लम भी है ये, प्रॉब्लम फर्स्ट बनाइए। यहां कुछ नहीं है, ये सेंटर O, हमने यहां पर एक बैटरी लगा दी जिससे कि इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गई, और ये करंट इस तरह से होती हुई वापस इस तरह से और वापस आई, और ये बैटरी सिर्फ करंट आई दे रही है, और दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O? मैग्नेटिक फील्ड एट O B इज इक्वल टू, पहले वो फॉर्मूला लिखिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू अल्फा, पहले फॉर्मूला लिखा हमने, ठीक। ये बताइए जो सर्कुलर वायर है उसके लिए अल्फा 90 डिग्री नहीं हो सकता, अल्फा की वैल्यू 270 डिग्री होगी। अल्फा इज इक्वल टू, इस फिगर के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या हुई बताइए, 270 डिग्री, और इसको कहोगे आप 3 पाई बाई 2, इसको कहोगे आप 3 पाई बाई 2। अब आप देखिए B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू अल्फा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया। B इज इक्वल टू म्यू 0 3 टाइम्स म्यू 0 I अपॉन 8R, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड 8R। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये बताइए डायरेक्शन कौन सी है, बताइए क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्रॉस, यहां पर क्रॉस बना दीजिए। क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इनवर्ट डायरेक्शन। जब इनवर्ट डायरेक्शन है तो माइनस के कैप से मल्टीप्लाई करना, इनवर्ट डायरेक्शन के लिए माइनस के कैप से मल्टीप्लाई करना, या ये याद रखो कि क्रॉस के लिए माइनस के कैप से, तो यहां वेक्टर लगा दिया, वेक्टर B इज इक्वल टू 3 म्यू 0 I अपॉन 8R माइनस के कैप, अपने आप डायरेक्शन भी क्लियर हो गई इस क्वेश्चन। बोलिए अब आप आगे देखिए,
तो समझिएगा फिगर क्या है इसकी। यहां पर ये एक सेमी सर्कुलर लूप है। रेडियस R1 का। ये R2 हो गया। इट इज द सेंटर। ये बीच में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक रेफरेंस लाइन खींची थी मैंने, जिससे ये रहे कि इस लाइन के बिल्कुल इसी लाइन पर ये पॉइंट O आ रहा है। अब मैंने क्या काम किया, आपको ये दिखाया, इसके अंदर ये करंट आई जा रही है, आई करंट, ये करंट आई इस तरह से होती हुई इस तरह से, और ये बाहर वाले, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O। अब देखिए, B1 is the magnetic field due to the circular loop of radius R1, circular loop of radius R1। रेडियस R1 का जो सर्कुलर लूप है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने की वजह से बिल्कुल आप यहां पर बना दीजिए क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या फॉर्मूला होगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R1, और आपको बताया भी है कितना एंगल है बताइए, अल्फा। सेमी सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर अल्फा की वैल्यू पाई हो गई, और क्रॉस के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर और इनवर्ट, इसलिए माइनस के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा पाई हो गया सेमी सर्कुलर के लिए। फॉर सेमी सर्कुलर अल्फा इज इक्वल टू पाई। B2 is the magnetic field, B2 is the magnetic field due to the circular semicircular loop of radius R2, mu 0 upon 4 pi I upon R2, और क्योंकि सेमी सर्कुलर है तो अल्फा की वैल्यू पाई हो गई, ठीक। और इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, इस तरह से है बताइए, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये डॉट बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये के कैप हो गया प्लस के कैप हो गया, और ये वेक्टर बी, वेक्टर लगा दी। जब के कैप आ गया तो यहां वेक्टर आ जाएगा, ठीक। आपने इससे भी मैग्नेटिक फील्ड ले ली, इससे भी ले ली। अब बात आती है इस स्ट्रेट वायर की, इस स्ट्रेट पोर्शन की, इस स्ट्रेट पोर्शन की। एक चीज याद रखिए, जब मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का, तो ये आइडियल वेक्टर था, आइडियल वेक्टर, और ये यहां से आर कैप वेक्टर था, आर कैप वेक्टर। ये एंगल थीटा हो गया। अगर ये पॉइंट उठ करके इसी लाइन पर आ जाए, आप इसको इतना घुमाइए कि ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ जाए, तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका पॉइंट उस आइडियल वेक्टर की लाइन में आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू द स्ट्रेट पोर्शन। लिख लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू द स्ट्रेट पोर्शन से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि ये उस लाइन में आ गया। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू वेक्टर B इज इक्वल टू, आप हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखना इसको, वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2। देखो यहां पर क्या तरीका है, वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2, वेक्टर B इज इक्वल टू म्यू 0 I 4R1 K कैप विद माइनस साइन, वेक्टर म्यू 0 I 4R2, ये K कैप हो गया, K कैप हो गया। वेक्टर B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 बाहर 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 की कैप, ये लिख दिया। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो यहां R1 आएगा, यहां R2, और R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करता हूं मैं, B इज इक्वल टू वेक्टर B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और माइनस K कैप। यहां पर जो भी कांस्टेंट आना चाहिए, जो कांस्टेंट यहां आ रहा है, दैट शुड बी पॉजिटिव, निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए इसके साथ में, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बाहर माइनस साइन लिखा। अब बताइए, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस K कैप ये बता रहा है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ट डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है यार, ये करंट आई, आई करंट फ्लो,
फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O. फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O. मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं आपसे केवल प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करूंगा. थैंक यू.